अकृत्वा परसंतापम अगत्वा खलनम रताम अनुत्सृज्य सतां मार्गम यत् स्वल्पमपि तद्बहु। कर्मशीलेभ्यः संस्कृत समाराधकेभ्यः सादरं नमः। सप्ताहस्य अन्ते पुनरागताः वयं ज्ञान संवलित संस्कृत कार्यक्रमेण सह। अहमस्मि मुकुलः। सर्वान् नौमि अहं दीप्तिः। अस्माकं कार्यक्रमे ज्ञानराशेः तु संवर्धनं भवति एव, सहैव विशेष वृत्त गीतानुवाद स्पर्धानां माध्यमेन दर्शकानां मनोरञ्जनमपि भवति। उचितम्। एतेन स्पष्टं भवति यत् अस्य कार्यक्रमस्य निर्माणे ये जनाः संलग्नाः ते सर्वे कर्मशीलाः, कर्तव्यनिष्ठाः, किं वा ते कर्तव्यमार्गे अग्रेसरन्ति इति। सम्यक् उक्तं भवता। मनुष्यस्य जीवने कर्मणः अत्यधिकं महत्वं भवति। अस्माकं शास्त्रेषु कर्मयोगस्य महत्वं मुहुर्मुहुः निरूपितमेव। एतस्य एव कर्म सिद्धान्तस्य महत्वं प्रतिपादितमस्ति अस्मदीये सुभाषिते अपि। द्वावेव न विराजेते विपरीतेन कर्मणा गृहस्थश्च निरारम्भः कार्यवांश्चैव भिक्षुकः। जो गृहस्थ अगर मणि हो और जो कार्य करने की क्षमता रखते हुए भी भिक्षुक हो, वस्तुतः वे दोनों ही अपने विपरीत कर्म के कारण शोभा नहीं पाते। अतः गृहस्थ को अकर्मण्य और कार्य करने की क्षमता रखने वाले को भिक्षुक कदापि नहीं होना चाहिए। The householder who is indolent and the one who is a beggar despite having the ability to work, in reality, both of them do not suit because of their opposite deeds. That's why a householder who is indolent and has the ability to work should never be a beggar. सुभाषिते सुष्ठु प्रतिपादितं यत् गृहस्थ जनेन कदापि अकर्मण्येन न भाव्यम्। श्रीकृष्णेन भगवद्गीतायाम् उक्तं यत् न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् इति। सर्वथा सत्यम्। मुकुल, कर्मशीलानां श्रेष्ठाचरणं मनसि निधाय सप्रयत्नं कर्मवन्तः वयं भवाम। अस्माकं वार्ताहराः अपि वार्तालेखन संपादन क्रमे महान्तं प्रयत्नं कुर्वन्ति। आयान्तु तावत् पश्यामः साप्ताहिक वार्ताक्रमं प्रवाहि वार्ता माध्यमेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दृश्य श्रव्य समुपवेशन प्रणाल्या प्रायः 170,000 युवजनेभ्यः सर्वकारीय सेवापराणि नियुक्तिपत्राणि प्रदत्तवान्। प्रधानमंत्री उक्तवान् केन्द्रीय सेवासु नियुक्ति प्रक्रियायां पूर्वापेक्षया अधिका पारदर्शिता जाता इति। सः विकसित भारते सक्रिय सहभागितायै अपि आह्वानं कृतवान्। निर्वाचनायोगेन त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड विधानसभा निर्वाचनार्थं सम्बद्धाः तिथयः समुद्घुष्टाः। त्रिपुरा राज्ये फेब्रुवरी मासस्य 16 दिनाङ्के मतदानम् अनुष्ठितं स्यात्। मेघालय, नागालैंड राज्ययोः तावत् फेब्रुवरी मासस्य 27 दिनाङ्के मतदानं भविष्यति। राज्यत्रये हि मार्च मासस्य 2 दिनाङ्के मतगणना भविष्यति। एतेन सह आदर्शाचार संहिता अपि एतेषु राज्येषु प्रवर्तते। भाजपा इत्येतस्य दलाध्यक्षरूपेण जेपी नड्डा इत्यस्य कार्यकालः अग्रिमवर्षस्य जून मासं यावत् विस्तारितं गतः। एतेन सम्बद्धः राजनाथ सिंह प्रस्तावः भाजपा कार्यकारिणी सभायां सर्वसम्मत्या अनुमोदितः। अमित शाहः नड्डा इत्यस्य कार्यकालं प्रशंस्य अग्रिमवर्षस्य निर्वाचनक्रमे उत्कृष्ट विजयप्राप्तये विश्वासं प्रकटितवान्। G20 इत्यस्य स्वास्थ्यकार्यसमूहे सम्बद्धेभ्यः प्रतिनिधिभ्यः तिरुवनन्तपुरे योगसत्रस्य आयोजनं कृतम्। सभायाः पूर्वं विभिन्नदेशेभ्यः समागतैः प्रतिनिधिभिः अत्रत्ये प्रसिद्धे कोवलम् तटे योगाभ्यासः कृतः। एतस्मिन् अवसरे G20 इत्येतस्य सदस्यदेशाः योगसम्बद्धविषयेषु चर्चां कृतवन्तः।
जगतः दीर्घतमेन नदीसम्बद्धेन MV गंगाविलास इत्येतेन नौकायानेन भ्रमन्तः पर्यटकाः सुल्तानगंज नगरे ऐतिहासिक श्रावणयात्रा सम्बद्धाः महत्वपूर्णाः सूचनाः विनिमयीकृतवन्तः। स्विट्जरलैण्ड देशस्य एते पर्यटकाः प्रसिद्धं शिवमन्दिरमपि गतवन्तः। जगत् प्रसिद्धे केदारनाथ धाम्नि प्रचण्ड हिमपातः जातः। हिमपातानन्तरं केदारनाथ धाम दर्शनम् इतोपि विशेषायते। केदारपुरी अद्यत्वे हिमपातवशात् सर्वश्वेता प्रतीयते। केदारनाथ धामतः प्रवहन्त्यां मन्दाकिन्यामपि हिमदर्शनं जायते। बेंगलुरुस्थेन सन्देश प्रतिष्ठानेन अक्षरे समायोजिता साहित्य सृष्टि विषये दिनद्वयात्मिका चिन्तनगोष्ठी। देशस्य विभिन्नेभ्यः राज्येभ्यः 40 साहित्यस्रष्टारः अत्र भागं निर्व्यूढवन्तः। अवधेयास्पदम् एतत् यत् एतेन एव प्रतिष्ठानेन संस्कृतभाषायाः प्रसिद्धा सम्भाषण सन्देश नाम्नी पत्रिका प्रकाश्यते। प्रवाही वार्ता माध्यमेन स्पष्टं भवति यत् एषः संसारः परिवर्तनशीलः, यत्र सर्वे प्राणिनः कर्मशीलाः एवञ्च स्वकर्तव्यानां पालने तत्पराः। कर्म मार्गस्य अनुसरणं तु अस्माकं सुरभारती समुपासकाः संस्कृत सेवकाः अपि कुर्वन्ति एव। ये सकले देशे संस्कृतस्य प्रचारार्थम् अहर्निशम् उद्युक्ताः। एतस्मिन् श्रेष्ठकार्ये बालाः, महिलाः, पुरुषाः, वृद्धाः किं वा सर्वे जनाः स्वयोगदानम् आचरन्ति। संस्कृतस्य एतस्मिन् प्रचारक्रमे अभिनवः संस्कृत सम्भाषणवर्गः वाराणस्याम् अचिरमेव समायोजितः, यस्मिन् नैके जनाः भागं गृहीत्वा देववाण्या सम्भाषणे कुशलाः अभवन्। कस्याश्चिदपि भाषायाः उपस्थितिमात्रम् आधिक्येन समीक्ष्यते चेत् तदीय सम्भाषणवर्गः नूनं पूर्वमेव भवति परीक्षितः। व्याकरण विशेषमूलाम् अपि संस्कृतां वाचं सरलतररीत्या जनसाधारणं हि शिक्षितुं बहुधा सम्भाषणवर्गाणां भवति आयोजनम्। एतस्मिन्नेव क्रमे भाषायाः प्रयोगपरं संवर्धनं परिपोषयितुं सिद्धः वाराणस्याः वैदिक विज्ञान केन्द्रस्य एषः संस्कृत सम्भाषणवर्गः। पुरतः पृष्ठतः वामतः दक्षिणतः अधुना वदतु नाम कृत्वा। मम वामतः विमल महोदयः अस्ति, मम दक्षिणतः पुष्कर महोदयः अस्ति, मम उपरि व्यजनम् अस्ति, मम अधः अस्तु ज्ञातवन्तः। उत्तमम्। काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य वैदिक विज्ञान केन्द्रस्य अथ संस्कृत भारत्याः संयुक्त तत्त्वावधाने हि संस्कृत सम्भाषणवर्गस्य आयोजनं जातं जनवरी मासस्य 5 दिनाङ्कतः 20 दिनाङ्कं यावत्। संस्कृत सम्भाषण माध्यमेन निश्चितरूपेण ये छात्राः अस्मिन् कार्यशालायां भागं गृहीतवन्तः तेषां मुखात् संस्कृत भाषा अपि निसरति। अत्र अस्यां कार्यशालायां छात्राः आगतवन्तः, पठितवन्तः। अत्र या पाठन शैली अस्ति सा बहु सरला अस्ति। अत्र बहूनि वस्तूनि भवन्ति। यदा कक्षा प्रचलति सम्भाषणस्य तदा बहूनि वस्तूनि भवन्ति। वस्तुमाध्यमेन यदा पाठनं भवति तदा ते वस्तुं दृष्ट्वा तत्क्षणं जानन्ति कि महोदय किं पाठयन्ति। अत्र संस्कृतस्य सम्भाषण प्रावीण्यं प्राप्तुं न केवलं भारतीयाः एव अपितु नेपाल बांग्लादेशादि वास्तव्याः अपि छात्राः सोल्लासं भागं गृहीतवन्तः। नमो नमः। मम नाम आनन्द रेग्मी अस्ति। अहं नेपालायात् समायातः। अत्र अस्मिन् सम्भाषणे आगत्य अहं संस्कृत सम्भाषणे समर्थो जातः। मम नाम यशिता अस्ति। अहं मथुरातः आगतवती। अत्र संस्कृत सम्भाषणं कृत्वा आनन्दम् अनुभवामि। मम नाम केसरः। अहम् आयुर्वेद संकाये शोधछात्रा अस्मि। यदा अत्र अहं प्रथमदिनम् आगतवती तदा सम्यक् रूपेण संस्कृत न जानामि, परन्तु अधुना अहं किञ्चित् वक्तुं शक्नोमि। सरलरीत्या पाठयति महोदय, पुनः च महोदय उपस्थापनं कृत्वा पाठयति। उपस्थापने किं भवति, यदा किमपि अस्ति वस्तु वस्तूनि दृष्ट्वा महोदय यदा पाठयति तदा वयं न जानीमः एषः कः एषा का,
परन्तु यदा महोदय दृष्ट्वा पाठे तदा मनसि तत्क्षणमेव आयाति ओ एषः तु उत्पीठिका अस्ति। मम नाम शाहिना तहसीन अस्ति। अहं शोधच्छात्रा अस्मि। अत्र अहम् आगत्य बहु किमपि ज्ञातवती। अत्र बहु सरलतया पाठनं भवति। अधुना प्रयासरता अस्मि। अधुना अभ्यासः चलति। अहम् अपि अत्र आगत बहु किमपि ज्ञातवान्। धन्यवादः। चलचित्रग्राहिका पूजया सह अहं हरिकेशः काशीत्। यथा एते संस्कृतव्रतपालकाः कार्यकर्तारः संस्कृतसम्भाषणस्य प्रचारार्थं संलग्नाः सन्ति, तथैव स्वतन्त्रभारते देशस्य ज्ञानपरम्परायाः प्रचारार्थम् अनेके विद्वांसः शोधार्थिनः अपि अहर्निशं कार्यं कुर्वन्ति। तेषु एव जनेषु अन्यतमः अस्ति अस्माकम् अद्यतन विशेष संवादातिथिः। दर्शकाः आयान्तु तावत् पश्यामः गरुड प्रकाशन सम्बद्धेन युवलेखकेन अंकुर पाठकवर्येण सह साधितम् एतं विशेष संवादम्। गरुड प्रकाशनस्य सह संस्थापकः सनातन परंपरया सुदृढ़तया सम्बद्धः हि युवलेखकः अस्ति अंकुर पाठकः। एषः उदीयमानः लेखकः स्वलिखितपुस्तकम् आधृत्य अतिथिव्याख्यानाय अपि IIT कानपुर, IIT बॉम्बे, IIT पटना इत्येतैः विविधसंस्थानैः समामन्त्रितं गतः। अध्यात्ममार्गस्य साधकः, ध्यानाभ्यासी च सन् क्षेत्रस्तरीयः भुशुण्डी प्रहर्ता हि एषः आर्ट ऑफ लिविंग इति विशिष्ट संस्थायाम् अध्यापकरूपेण अपि कार्यलग्नः। अद्य एतेन अंकुर पाठकेन एव समं साधयामः विशेष संवादम्। अंकुर पाठक महोदय, वार्तावली कार्यक्रमे भवतः हार्दिकं स्वागतमस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद लता जी आपका आज के इस कार्यक्रम में मुझे इनवाइट करने के लिए। महोदय, भवान् यतो हि प्रकाशनस्य सह संस्थापकः अस्ति, तावत् ज्ञातुम् इच्छामि यत् प्रकाशने भवतः रुचिः कथम् उत्पन्ना, अथ प्रकाशने किं भारतीय साहित्यस्यैव पुस्तकानि प्रकाशितानि भवन्ति उत अन्यानि अपि? गरुड़ प्रकाशन की स्थापना हमने आज से 5 साल पहले करी थी और उसके पीछे का कारण था कि अगर आप देखेंगे तो विश्व में एक नैरेटिव वॉर चल रहा है। हर देश अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपने विचारों को आगे लाने के लिए प्रयासरत है। तो भारत में अगर देखा जाए तो उस प्रकार का जो कंटेंट है, उस प्रकार की जो पुस्तकें हैं वो आ तो रही थी, लेकिन उतनी ज्यादा अधिक मात्रा में नहीं आ रही थी। अभी हाल ही में हमारी एक पुस्तक आई है द इम्पेरिशेबल सीड, ये मेरे हाथ में भी है, इसको आप देख सकते हो। ये IIT कानपुर के PhD रहे हैं डॉक्टर भास्कर कामले, उन्होंने लिखी है, जर्मनी में डेटा साइंटिस्ट हैं वो। इस पुस्तक में उन्होंने पूरा विस्तार से बताया है कि किस प्रकार से विश्व में गणित, चाहे वो एल्जेब्रा हो, चाहे वो नंबर सिस्टम हो, अर्थमेटिक हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, यहाँ तक कि कैलकुलस भी भारत से गया है। एल्जेब्रा की अगर बात करें तो भारत से पहले वो अरब गई, फिर अरब से यूरोप में पहुंची। इसी के साथ साथ कहते हैं कि भाई कैलकुलस न्यूटन ने और बाकी के जो वैज्ञानिक रहे उन्होंने बनाया। लेकिन जब हम इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो उसमें उदाहरण के साथ साथ, रेफरेंसेस के साथ साथ उन्होंने बहुत विस्तार से बताया है कि कैसे यहाँ से पूरा का पूरा गणित भारत से बाहर गया। आर्यभट्ट ने जो पाई का मान है उसको सटीक रूप में एक श्लोक के माध्यम से बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से दिया हुआ है। श्लोक है, चतुरधिकम शतम अष्टगुणम द्वाषष्टिस्तथा सहस्त्राणाम अयुत द्वय विष्कंभस्य सन्नो वृत्त परिणाह। अर्थात आर्यभट्ट के अनुसार पाई की जो वैल्यू है, पाई का जो मान है वो है 100 धन 4 गुणित 8 धन 62,000 और उसमें भाग लगाएंगे 20,000 का, तो इसका पूरा जो मान आता है वो आता है 3.1416। और इसको भी आर्यभट्ट को पूरी तरह इसका भान था कि यह पूरा सटीक मान नहीं है, यह एक अप्रोक्सीमेशन है। भवान् लेखकः, तर्हि एतत् ज्ञातुम् इच्छामि यत् तत् किं पुस्तकमासीत् यम् अवलम्ब्य भवान् अनेकैः संस्थानैः समामन्त्रितः उद्बोधनार्थं। तत् पुस्तकविषये किमपि वदतु। तो मेरी एक पुस्तक है वोकैब मैड इजी। यह पुस्तक अंग्रेजी के जो शब्द हैं
अंग्रेजी की जो वोकेबलरी है उसको आसान भाषा में हिंदी की कहानियों के माध्यम से याद कराने में सहयोग करते हैं। इस पुस्तक के पीछे का मेरा उद्देश्य था कि आज हम अगर देखते हैं IIMs में जो एग्जाम होता है या जो जितने भी बड़े उच्च स्तरीय संस्थानों के एग्जाम्स हैं सब अंग्रेजी में होते हैं, तो उनमें गांव के विद्यार्थी हैं, Tier 2 Tier 3 सिटीज के जो विद्यार्थी हैं वो कैसे वहां तक पहुंचे, तो उसके लिए एक सरल और आसान भाषा में अंग्रेजी के शब्दों को कैसे याद कर सकते हैं वो उसका एक मार्ग प्रशस्त करती है। इसके पीछे का एक उद्देश्य ये भी था कि हमारे जो विद्यालय हो रहे हैं अंग्रेजी माध्यम हो रहे हैं, सभी विद्यालय प्राइमरी एजुकेशन भी आज के समय में अंग्रेजी माध्यम को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करा जा रहा है। हमारा मानना यह है कि एक बालक की जो प्राथमिक शिक्षा है कम से कम 10th क्लास तक उसे अपना जो उसकी मातृभाषा है उस माध्यम में ही शिक्षा लेनी चाहिए। अत्र नूतन शिक्षा नीतौ अपि तथैव उक्तमस्ति। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक ट्रांजिशन फेज के लिए वो इस पुस्तक का उपयोग करके अपना स्तर को ऊंचा कर सकता है। तर्हि भवान आर्ट ऑफ लिविंग संस्थानेन सम्बद्धः अस्ति। कथं भवान सम्प्रेरितः जातः तेन संस्थानेन सह संयोजयितुम्? अथ आर्ट ऑफ लिविंग संस्थानेन जनानां कथं लाभः भवितुं शक्नोति इति विषये विशेषरूपेण यूनः कथं लाभान्विताः भवितुं समर्हन्ति एतेन संस्थानेन तद्विषये कृपया वदतु। मैं आपको विवेक चूड़ामणि से एक यहाँ पर एक श्लोक का उदाहरण देना चाहूंगा जिसने मेरे जीवन में बहुत एक तरीके से परिवर्तन लेकर के आया। दुर्लभम त्रयम एतद देवा अनुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। अर्थात 3 चीजें बहुत ही दुर्लभ हैं, एक मनुष्यत्व, दूसरा मोक्ष की इच्छा और तीसरी है आपका महापुरुषों का संरक्षण, महापुरुषों का आश्रय। और ये सब केवल देवताओं के अनुग्रह से अर्थात ईश्वर की कृपा से ही आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो पहले मुझे ऐसा लगता था कि मनुष्य जीवन मिल गया है, इसमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे जीवन सफल हो, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। तो योग के मार्ग के विषय में जाना, योग के विषय मार्ग पर आगे चलने का ठाना, लेकिन बिना गुरु के कहीं सदगति होती नहीं है। तो जब मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया, सुदर्शन क्रिया सीखी, सुदर्शन क्रिया ने मेरे जीवन पर बहुत प्रभाव डाला। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन जिसे कहते हैं वो मैंने फील करा। फिर उनके ध्यान के जो कोर्सेज होते थे वो मैं करता गया, ध्यान साधना में और ज़्यादा लगता गया और ज़्यादा क्लैरिटी आती गई। उस क्लैरिटी को अगर आप देखें तो जो ज्ञान है जो हमें पुस्तकों में मिलता है वो ज्ञान फिर धारण होने लगा। किस प्रकार से, जैसे मैं एक और श्लोक थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। निसंगो निष्क्रिय असि, निसंगो निष्क्रिय असि त्वम स्वप्रकाशो निरंजनः। अर्थात जो हम हैं, जो आप हैं, अनअटैच्ड हैं, निसंगो निसंग हैं, निष्क्रिय हैं, स्वप्रकाशो स्वयं प्रकाश है, स्वयं प्रकाश है, निरंजन है, निरंजन अर्थात निष्कलंकित है। तो ये हमारा जो रियल सेल्फ जिसे बोलते हैं, जो हमारा जो हम हैं वो ये है। तो वो तब आता है जब हम ध्यान में, साधना में लीन होते हैं और उसमें और आगे बढ़ते हैं। और अब उस मार्ग पर चलते चलते मैं एक प्रशिक्षक के रूप में भी कार्य करता हूँ, तिहाड़ जेल आदि में भी कोर्सेज लेता हूँ, वहाँ पर लोगों को सिखाता हूँ। और मैंने देखा है कि किस प्रकार से लोगों का जीवन ध्यान से, योग से परिवर्तित होता है। किस प्रकार से जो विद्यार्थी हैं वो ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं, करियर में ज़्यादा सक्सेसफुल होने लगते हैं। और एक सफलता के लिए आपको क्या चाहिए? अगर आपका मन अशांत है तो किसी भी कार्य में आपको सफलता मिलेगी। कुत्रापि मनः न रमते, सफलता अपि न अधिगच्छति। सत्यम, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस मार्ग पर चल करके आप बिल्कुल उस सब कुछ आप अपने लोक में और परलोक के लिए जो आपकी यात्रा है उसमें आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जो आपको चाहिए वो मिल सकता है। लेखकत्वेन, योग साधकत्वेन, भवान यदपि प्रकाशकत्वेन भवतः आगामी योजनाः काः? अथ अस्माकं दर्शकानां कृते भवतः कः सन्देशः भविष्यति इति अस्माकं दर्शकानां कृते कृपया बोधयतु। मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारी हमारी योजनाएं हैं। जैसे हमने गरुड़ मार्केट प्लेस भी अब लॉन्च कर दिया है। जैसे अमेजोन एक मार्केट प्लेस है, वैसे garudaBooks.com से आप पुस्तकें और अन्य जो चीज़ें हैं उनको आप ले सकते हैं। दूसरा, बहुत सारी भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, भारतीय नैरेटिव को आगे ले जाने वाली पुस्तकें हम आगे लेकर के आ रहे हैं। दर्शकों को मैं संदेश देना चाहूँगा कि योग साधना के मार्ग पर, मतलब
धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं हमारे जीवन में, और अधिकांशतः अर्थ और काम में उलझ करके रह जाते हैं। मोक्ष को भी छोड़ना नहीं है, वो भी एक महत्वपूर्ण पुरुषार्थ है, उसके लिए हमें कार्य करते रहना चाहिए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, योगा कर्मसु कौशलम, योग से कर्म में कौशल आता है और कर्म में कुशलता से ही योग की सिद्धि होती है। तो इस पर लगे रहिए, चलते रहिए साधना के पथ पर, ध्यान के पथ पर, और ध्यान से आपके संकल्प में वृद्धि होगी, आपका संकल्प से ही आपको सिद्धि मिलेगी। अंकुर पाठक महोदय, मन्ये भवतां विचारैः अस्माकं दर्शकाः नूनं सम्प्रेरिताः भविष्यन्ति। वार्तावली कार्यक्रमाय भवता समयः कल्पितः अथ निजविचाराः प्रस्तुताः, भवते भूरिशः धन्यवादाः। नूनं रुचि प्रवर्धकः एषः संवादः। सत्यं, संस्कृतानुरागिभ्यः ज्ञान परंपरा प्रस्तुतेः पश्चात् साम्प्रतं तु गीतानुवाद स्पर्धायाः विजेतृ निर्णय ख्यापनस्य अस्ति एषः कालः। आम्, एतस्मिन् गीतानुवाद स्पर्धायाः विजेत्री निर्णय ख्यापन क्रमे समुचितानुवादार्थं विजेत्रीपदं समलङ्करोति तिरुपति वास्तव्यः डॉक्टर रूरू कुमार महापात्र वर्यः। तदनूदितं गीतं स्वमधुर स्वरेण भूषयति अंकित सिन्हाः। रामः क्रिया रामः क्रियाधि एवं भूयात् मेहि निद्रिका त्वदीयनुस्यात् जागरो मैं त्वं शयिता जागरो मैं त्वं शयिता। रामः क्रियाधि एवं भूयात् मेहि निद्रिका त्वदीयनुस्यात् जागरो मैं त्वं शयिता जागरो मैं त्वं शयिता। दुख भरी त्रियामा करिष्ये दृग्वै में अहनो प्रयतु ते ही सुख नय्यम दुख भरी त्रियामा करिष्ये दृग्वै में अहनो आधीने चेत यम न वाचा याचे भद्रम हस्त उत्थाया मेहि निद्रिका त्वदीयनुस्यात् जागरो मैं त्वं शयिता जागरो मैं त्वं शयिता। ते ही नहीं मैं ही नहीं लौकिक सर्वं पीडाया लेख जालम ते ही नहीं मैं ही नहीं लौकिक सर्वं पीडाया लेख जालम मानवो नूर्येत प्रमत्तः स्मरता चेद्धि विस्मरेन्नो हि मेहि निद्रिका त्वदीयनुस्यात् जागरो मैं त्वं शयिता जागरो मैं त्वं शयिता। साधुवाद
अनुवादाः उभाभ्यां। दर्शकाः अद्य तु भवन्तु सज्जाः नूतन स्पर्धा गीतस्य अनुवादाय। तदर्थं गीतमस्ति एतत्। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यार ये कहती हो। पल पल दिल के एतस्य नूतन स्पर्धा गीतस्य गेयतानुकूलं मौलिकानुवादं जनवरी मासस्य 30 दिनाङ्कं यावत् प्रेषयन्तु भवन्तः। ततश्च फरवरी मासस्य 4 दिनाङ्के वयं गीतानुवादस्पर्धायाः सनिर्णयम् अनुवादं प्रस्तोतुं सिद्धाः भवेम। वीक्षकाः, सम्प्रति तु अर्धहोरावधिकः समयः बाधते अस्मान्। आपन्ना च अस्ति अत्र अस्मदीया प्रस्थानवेला। अनुज्ञापयन्तु अस्मान् पुनर्मेलनाय। तावत् प्रवर्धिते एतस्मिन् शैत्यकाले स्वास्थ्यस्य अवधानं कुर्वन्तु। उत्तरगामिनः सूर्यस्य सदृशी भवतां समेषाम् अपि गतिः भवेत्। शुभं भूयात्। नमो नमः। स्वप्न चला इतः कोहि चोरम चोरम मत्वयुगात गीतम। स्वप्न चला इतः कोहि चोरम चोरम मत्वयुगात गीतम्। चन्द्रकरः भूत्वा तन्त्री दोलायन्ते ते हि चित्तम्। मे हि निद्रिका त्वदीयनुस्यात् जागरो। मैं त्वं शयिता जागरो, मैं त्वं शयिता। रामः क्रियाधि एवं भूयात्। मे हि निद्रिका त्वदीयनुस्यात् जागरो। मैं त्वं शयिता जागरो, मैं त्वं शयिता। जागरो में जागरो।